नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सब लोगों का DSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट में दिल से स्वागत है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट। आज जो मोटिवेशनल थॉट है वो भी थोड़ा कड़वा है। हम लोग क्या है, किसी से भी सलाह ले लेते हैं, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, उससे हम सलाह ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये कटु सत्य है। लेकिन इसको अप्लाई करो। आप कोई भी सलाह या एडवाइस लें, उससे लें जो या तो सफल हो चुका है, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है, या तो उससे आप एडवाइस लें। अदरवाइज उससे लें जो बिल्कुल असफल हो चुका है। जो बीच वाले होते हैं उनके पास कोई अच्छी सलाह नहीं होती, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं सकते, इसीलिए वो वहाँ पर लिंगरिंग है, बीच पर है। जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, मेहनत की है, वो टॉप पर हैं। और जो डिसीजन लेकर, गलत डिसीजन लेकर बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैंने कहाँ गलती की है। तो जो ऊंचे वाले हैं, जो सक्सेस पा चुके हैं, जो अपनी उन्नति के शिखर पर हैं, अगर उनसे आप पूछोगे, सलाह लोगे, तो वो आपको एक्यूरेट सलाह देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस मुकाम पर कैसे जाना है। तो उनको हर स्टेप का पता है कि किस तरह से मुझे वहाँ जाना है। और जो उस स्टेप से गिरकर नीचे आए हैं, बिल्कुल असफल हो चुके हैं, उनको पता है कि मैंने क्या गलती की है। तो वो आपको उन गलतियों से अवेयर कराएंगे, और जो उन्नति पर पहुंच चुके हैं वो आपको सारे अच्छे टिप्स आपको देंगे। तो आप हमेशा जो भी सलाह लो, या तो बहुत सक्सेसफुल आदमी से लो या बहुत असफल आदमी से लो, बीच वाले आदमी से कभी मत लो, क्योंकि उसने कभी सफलता का स्वाद चखा ही नहीं है। डर के मारे वो चख सकता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उसे डर रहता है कभी तो नीचे ना गिर जाए, और वो इसी उठाव में ऐसे ही रह जाता है। अब हम बात करेंगे आपके डाउट, जो बहुत सारे डाउट हैं आपके, अभी भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये OBC NCL वाला मैंने क्लियर बताया था कि नॉन क्रीमी लेयर को ही दिल्ली में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल बेस बनता है और ये ईयरली बनता है। इसकी मियाद 1 साल की है। जो OBC डलाई के हैं, अगर उनके पास NCL उसमें मेंशन नहीं है तो उनको OBC का कोटा नहीं मिलेगा, पहली बात। फिर है CTET। CTET TGT और PRT में अनिवार्य है, और यह नहीं है कि 18 वाला हो। जब आपने फार्म भरे हैं तो उस टाइम पर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन डेट थी 31 मार्च से जुलाई जो भी थी 17, वो ही इसमें वैलिड है। अगर उस टाइम आप CTET होल्डर थे तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज जो 11 से 14 बच्चे जो कोर्ट में गए थे, वो उनके नाम है, लिस्ट है उनकी, वो ही अथोराइज हैं। फिर सर हमारे पास में CTET की मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं था, एक ही चीज़ है। तो जो आपके पास एक ही चीज़ है, तो उस एक को ही दोनों जगह अपलोड आप कर सकते हैं। फिर आ रहा है कि सर वेटिंग लिस्ट होती है क्या? यस, इसमें एक रिजर्व पैनल बनता है, और वो रिजर्व पैनल उनका बनता है। लोग बाग ये पूछ रहे हैं, वो वाले भी जो जिनका अभी मेरिट में नाम नहीं आया है, जो रिजल्ट आया है, तो उनकी नहीं बनेगी। जिनका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि ये ई-डोजर के लिए 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाते हैं। तो जो सेलेक्ट हो गए उसमें से, वो तो सेलेक्ट हो गए, जो बचे वो रिजर्व पैनल यानी कि वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। अगर मान लिया, और ये 1 साल तक वैलिड रहता है, और ये 1 साल तक वैलिड होता है। मान लिया किसी की कुछ अप्रिय घटना होगी किसी के साथ में, या कोई किसी का कहीं और दूसरी जगह हो गया और वहाँ चला गया छोड़कर, तो वो ऊपर से एज पर कैटेगरी OBC का गया तो OBC वाला लेंगे, जनरल गया तो जनरल वाले लेंगे। मतलब जनरल OBC उनकी एक वेटिंग लिस्ट बनती है, रिजर्व पैनल बोलते हैं DSSB में, ठीक है। तो वो उनका बनता है जो ई-डोजर भर चुके हैं और
जो मेरिट में आ गए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ई डोजियर भरते हुए ये 2 से 3 गुना बुलाते हैं, और जो सेलेक्ट हो गए वो सेलेक्ट हो गए, जो बाकी बचे वो रिजर्व पैनल के सदस्य हो जाते हैं 1 साल के लिए। अब है कितने टाइम कैंडिडेट में बताई दिए हैं मैंने, 2 से 3 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं ये ई डोजियर में, और जिस सब्जेक्ट में नहीं मिलते हैं तो उसमें उतने ही बुलाते हैं जितने उनके पास में स्टूडेंट हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर उसमें बुलाए नहीं, जैसे अब ये स्पेशल एजुकेटर है, इसमें इनको बंदे ही नहीं मिले, ठीक है। तो जो मेरिट में था, जिसके 80 नंबर से वो पास है, ठीक है। जो मिनिमम होता है क्राइटेरिया पासिंग का 40%, वो उस पर पास है। फिर है मेडिकल का। मेडिकल के लिए मैंने पूरी क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए आपको, पूरी की पूरी आपके वीडियो बना दी है। फिर भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा लगाकर आपके 6x6 आप पढ़ने चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पथरी है, यह भी कोई गंभीर समस्या नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक आंख खराब है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो एक अंग खराब है उसके लिए मेडिकल बोर्ड ही आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से आपका जो टीचिंग में है, एक आंख खराब का कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको दिखता तो है ना, तो इसमें ये नहीं है कि दोनों। और आगे देखो मैं आपको, आप वहाँ पर जाइएगा, मेडिकल आपका होगा तो मेडिकल बोर्ड आपको क्लियर कर सकता है, ठीक है, और क्लियर ही करेगा। अब हम बात करते हैं, सी टेस्ट मेंशन नहीं किया था। एक बच्चे का डाउट है कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तब मैंने सी टेस्ट मेंशन नहीं किया था, अब मैं क्या करूं। अब आप जहां सी टेट का जगह है वहां पर सी टेट का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एज पर कंसर्न डिपार्टमेंट, जब वो चाहेंगे तब आपका होगा, जल्दी ही होगा। वो बोलते हैं कि सर अगर हमें अपने OMR सीट देखनी है तो हम क्या करें? RTI से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि RTI ही एक हथियार है, बाकी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम अपने मार्क्स देख सकते हैं, अपनी OMR सीट चेक कर सकते हैं। केवल RTI ही है, या फिर कोर्ट में आप जा सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल कितने दिन बाद होता है? ये सब कंसर्न डिपार्टमेंट पर आधारित है। DHESSB एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका, वो उनको भेज देंगे, तो आपका स्कूल और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन और मेडिकल कराना कंसर्न डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और DHESSB इसमें कुछ नहीं करेगा। फिर है न्यू वैकेंसी आएंगी कि नहीं? यस, 100% आएंगी। 8 से 9 हज़ार के करीब वैकेंसी आने वाली हैं। फार्म भरते टाइम पासिंग ईयर गलत डाल दिया था। देखो, अगर कोई भी गलती हुई है माता के नाम में, पिता के नाम में, अपने नाम में या डेट में, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं, और उसको अपने पास रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो एक शपथ पत्र बनवा कर रखिए, एफिडेविट, वो नोटरी बना देते हैं, उसको आप रखिए, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बार बार आ रहा है ये एडमिट कार्ड, इस पर इन्वेटर के साइन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आप उसको ही अपलोड कर दीजिए। फिर आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स को हम ओरिजिनल अपलोड करें या अटेस्टेड। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फोटोकॉपी करके अटेस्ट करके उसको बाद आप अपलोड कीजिए, तो ये बेटर रहेगा। अगर किसी ने ओरिजिनल भी कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी चलेगा। तो आप परेशान न हो, जैसा आपने किया है, अगर कोई गलती है तो वो गलती जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा DHESSB उसमें लिखा आएगा कि आपने ये गलती की है, इसको सुधार कीजिए, ठीक है। तो उसमें सुधार करने के बाद में आपका फिर से नाम आ जाएगा कि यू आर सेलेक्टेड,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या उसमें कोई नहीं किया तो वो एकदम से आपको निकाल देंगे। टाइम दिया जाएगा, आप इतने टाइम फ्रेम में वो सर्टिफिकेट दिखाइए उनको और लगाइए। ठीक है। तो ये आपके डाउट से जो मैं लेकर आया था, मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसमें भरे हुए हैं और आगे भी प्रोसेस होना है। चलिए अभी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।